हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर। मतलब आपको जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बने रहिए आगे के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चंस को इस कॉपी में नोट कर लिए हैं। मैं बारी बारी से आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आराधना चौहान का, दी जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, ये जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस ये सब सिलेक्शन के पहले तक होता है। बाकी जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जब हम कॉलेज में स्टडी करने लगते हैं, कॉलेज में हम पढ़ाई करने लगते हैं, उसके बाद सभी लोग एक बराबर होते हैं, सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। वो जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, सभी को बराबर स्कॉलरशिप मिलती है, कम ज़्यादा भी नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है आकांक्षा धाकड़, क्या डीएचएस की सीट आएगी थी। देखो, अभी तक तो डीएचएस से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डीएचएस का अलग से एग्ज़ाम होगा या फिर इसी से काउंसलिंग होगी। हाँ, बट एक अनुमान लगाया जा सकता है कि डीएचएस की सीटें इसमें ऐड हो सकती हैं या फिर डीएचएस अलग से भी एग्ज़ाम ले सकता है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है बाकी ऐसी। अब अगला क्वेश्चन है पूजा गुर्जर, दी ऑटोनॉमस कॉलेज में 30,000 पर ईयर लगते हैं या एक बार ही लगते हैं। तो देखो, ऐसा है कि हर साल एडमिशन के टाइम 30,000 रुपये लगते हैं। मतलब 4 ईयर का कोर्स रहेगा तो आपको मतलब हर ईयर पर ईयर मतलब 30,000 रुपये लगेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आईपीएस माय ड्रीम, दी नेक्स्ट फॉर्म कब आएंगे एमपीपीएनएसटी के। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, पर जल्दी ही आ सकते हैं फॉर्म। जैसे ही अपडेट आएगी फॉर्म की तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अतुल्य यादव, दी मेरे 69 मार्क्स हैं, प्लीज़ गाइड मी। कब तक पता लग जाएगा कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो देखो, 69 मार्क्स हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन के। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और फिर वैसे 69 मार्क्स है तो पूरे चांसेस होने के, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है भक्ति भजन, दीदी मेरी ओबीसी कैटेगरी है, मेरे 51 मार्क्स हैं, मैं काउंसलिंग करवा सकती हूँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। किसी के कितने भी मार्क्स हों, किसी के 2 नंबर क्यों ना हो, 1 नंबर क्यों ना हो, वो भी काउंसलिंग करवा सकता है। हमारे टाइम में एक थी, कोई जो भी थी, नहीं पता, मुझे नाम याद नहीं है, उसके 2 मार्क्स थे पर उसने भी काउंसलिंग करवाई थी। फिर अगला है डीएचएस की काउंसलिंग कब होगी। डीएचएस की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर अगला है निशी त्रिपाठी, तो गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस में क्या डिफरेंस है, क्या ऑटोनॉमस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है। देखो, गवर्नमेंट हो या ऑटोनॉमस, दोनों ही कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है आरती सिखावत, दीदी एक सर बोल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरे 45 हैं एससी कैटेगरी से। तो देखो, एससी कैटेगरी से 45, कोई भी कैटेगरी से हो, मुझे तो नहीं लगता कि 45 मार्क्स में हो पाएगा। हाँ, अगर आपके 55 प्लस मार्क्स होते, 50 प्लस मार्क्स भी होते तो कहीं हम मतलब बोल सकते थे कि चांस है कि आपका हो सकता है। 45 में तो नहीं हो पाएगा। फिर अगला है दिव्या, ओबीसी 48 है, दी फाइनल रिजल्ट में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, आपके 48 मार्क्स है, वो भी ओबीसी कैटेगरी से, तो कोई चांसेस नहीं है। और मार्क्स अगर बढ़ेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मार्क्स ही बढ़ पाएंगे। तो इतने में ओबीसी कैटेगरी वालों का हो पाना तो इम्पॉसिबल है, 48 में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और यदि आपके 5 मार्क्स बढ़ भी जाते हैं तो भी आपका नहीं हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को कम से कम 60 प्लस मार्क्स लाने होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मिनसा वसीर, दी काउंसलिंग किस मंथ है, मतलब होगी डीएमई की। तो लगभग अगले मंथ तक हो जाएगी अगर सही तरीके से काम चला था, क्योंकि हमारे टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह ही थोड़ा लेट हुआ था। फिर अगला है गरिमा राजपूत, दी डीएमई के कॉलेजेस से 4 ईयर की पढ़ाई करने के बाद भी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, डीएमई कॉलेज में हम 4 ईयर की जब मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद ही जॉब लगती है। हाँ, जॉब गवर्नमेंट ही लगती। एग्ज़ाम जो होता है नॉर्मल सा होता है, अगर कोई 4 ईयर पढ़ेगा तो आसानी से उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम होगा ये लेके कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ईजी एग्ज़ाम होता है। फिर
अगला क्वेश्चन है नॉमी जैकब। मैंने कहीं पर सुना है कि DHS एडमिशन नीट के थ्रू होगा, इज़ इट पॉसिबल? देखो ऐसा अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है, मतलब MP में तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अनुराधा पांडे। दीदी मेरे 55 नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? EWS से हूँ, तो है चांसेस आपके, हो सकता है 55 में भी। फिर अगला क्वेश्चन है पूजा किरार। दी PNST के बाद 4 ईयर की ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होता है जिससे हमारी जॉब लगती है। ये टेस्ट देना कॉलेज DME और DHS दोनों में होता है? नहीं, ये ओनली DME कॉलेज वालों के लिए होता है। DHS वालों को 4 ईयर के बाद एग्ज़ाम नहीं देना होता है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वालों को एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ऑटोनॉमस वालों को एग्ज़ाम देना होता है और ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है सुमन चौधरी। विच इज़ बेस्ट, विदिशा, GMC और भोपाल? प्लीज़ रिप्लाई मी बिकॉज आई बिलोंग टू विदिशा। DHS की सीट इसमें होंगी क्या? तो देखो अभी जो सीट आई हैं वो ओनली DME कॉलेजेस की हैं और DME कॉलेजेस है भोपाल का। विदिशा का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। और आपने पूछा है कि इन दोनों कॉलेज में से बेस्ट कौन सा है, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑलवेज बेस्ट, मतलब कहीं के भी कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज ही बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे फीस कम लगती है। तो आपको विदिशा कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो, अदरवाइज़ आपको DME का भोपाल कॉलेज ही चूज़ करना होगा। बाकी अगर दोनों का मौका मिलता है तो आप विदिशा कॉलेज ही चूज़ कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हर्षिता हरदहा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कब तक पता चल जाएंगे दी? प्लीज़ टेल मी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, फिर भी 15 दिन के अंदर में आ जाएंगे ये मार्क्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंकिता कोरी का। दी मेरे 51 नंबर है, मेरा हो जाएगा क्या? SC कैटेगरी से हूँ। तो देखो आपके 51 नंबर हैं तो इस बार जो एग्ज़ाम है मतलब बहुत टफ हुआ है, तो 51 में तो अब तक नहीं हो पाता था, लेकिन आपके चांसेस हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके थोड़े भी मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है पूजा गुर्जर। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मार्क्स बढ़े हैं? देखो अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में जितने भी मार्क्स आए हैं, अब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके जितने भी मार्क्स होंगे, यदि मान लो कि बाद आपके अभी 70 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 हो गए तो आपके 5 मार्क्स बढ़ गए हैं। और मान लो कि बाद अगर किसी के अभी 75 मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आता है 70 हो जाते हैं तो उसके 5 मार्क्स घट गए हैं, ऐसे पता लग जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रियंका तिवारी का। थैंक यू दीदी, आपकी बताई कट ऑफ से ही हो जाए, श्री राम विष्णु भगवान जी की जय। तो ऐसा है कि मैंने जो कट ऑफ बताया है वो उतना कट ऑफ तो जाएगा ही, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट इस बार एग्ज़ाम था, मतलब जितना टफ इस बार एग्ज़ाम था उसके हिसाब से मैंने जो कट ऑफ बताया उससे 5 मार्क्स नीचे ही, उससे 4-5 मार्क्स नीचे तक ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, मतलब मैंने जितना बताया है उससे कम कट ऑफ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है FF गौरव YT। दी 58 मार्क्स है, SC से हो जाएगा सिलेक्शन क्या मेरा? देखो 58 मार्क्स है, इनफ है, पूरे चांसेस है आपके सिलेक्शन के। और नॉर्मलाइजेशन में बस आपके नंबर कम नहीं होना चाहिए, अगर 1-2 मार्क्स और बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नेहा विश्वकर्मा का। दी आपने किस बुक से पढ़ा था? देखो इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर मतलब अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। उसमें मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई, किस बुक से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और मतलब जो भी सब मैंने यूज़ किया पढ़ने में वो। फिर अगला क्वेश्चन है शिखा, तो उनका है 58 है, ST कैटेगरी से, पूरे चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है खुशी। दीदी DME में एडमिशन लेने के बाद अगर एडमिशन कैंसिल करके मैं DHS में एडमिशन लेना चाहूँ तो 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं उसी टाइम हमसे बॉन्ड पेपर साइन करवा लिए जाते हैं और यदि 4 ईयर के बीच में हम कॉलेज छोड़ते हैं तो हमें 2 लाख रुपए बॉन्ड देने पड़ते हैं। वैसे हम लोग का जो बॉन्ड बना है वो तो ऐसा बना है कि हमको 7 ईयर मतलब कि 4 ईयर हमें ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद 3 साल हमें गवर्नमेंट जॉब भी करनी है। यदि हम 4 ईयर की ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो भी हमें 2 लाख रुपए बॉन्ड देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है योगेश का और इनका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। तो क्वेश्चन है दी ऑटोनॉमस कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं करा सकते क्या, जैसे हम प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन करवाते थे, प्लीज़ बताइए। तो देखिए ऐसा है कि हमें 3,500 ही पर मंथ मिलेंगे।
हालांकि इतने पैसे मतलब एक साल में हमारे हो जाएंगे कि हम एडमिशन करवा सकते हैं, बट आपको पर मंथ मेस चार्ज भी तो देना है, तो मेस चार्ज देना होगा। तो हो सकता है कि आप वो अलग से दे दें, तो आप करवा सकते हैं एडमिशन। बट जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाने जाएंगे, अभी आपका जब सिलेक्शन होगा, तो उस टाइम को आपको मतलब खुद के ही पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको तुरंत स्कॉलरशिप मिल नहीं जाएगी। स्कॉलरशिप मिलने में 5-6 मंथ, इससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है, इकट्ठे मिल जाती है सारी स्कॉलरशिप। तो जैसे कि इस बार अगर मिल जाएगी, तो जब नेक्स्ट ईयर मतलब आप सेकेंड ईयर पे आ जाएंगे, तो आप फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप से सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो भी इन्हीं का है, दी डीएमई कॉलेज में स्टाइफंड के अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलती क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं, डीएमई हो या डीएचएस हो, कोई भी कॉलेज हो, 3,500 रुपये के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ऊपर से पर मंथ मतलब महीने में 2-4 फंक्शन होते रहते हैं, उसके 100 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ, 500 लाओ, 600 लाओ, ऐसे कर करके एक्स्ट्रा पैसे और बर्बाद होते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है कोमल तिवारी का, 73 हैं EWS से, कोई चांस है क्या? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो कोमल तिवारी, मैं आपको ये बता दूं, आप मुझे ये ना भी बोलती कि आप बहुत ब्यूटीफुल है, तो भी मैं आपके क्वेश्चन का मतलब रिप्लाई देती। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ। तो 73 मार्क्स है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ईजिली EWS से हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक चंदेल, दीदी आपने बहनी से कोचिंग किया है क्या? तो हाँ, कोचिंग मैंने किया है, मैंने 1 मंथ कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट आ गई थी, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे जो मार्क्स आए उसके हिसाब से मुझे लगा कि अब मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोचिंग जाने से टाइम वेस्ट होता है। तो फिर मैंने नहीं किया कोचिंग, मतलब 1 मंथ किया था, उसके बाद एग्ज़ाम ही हो गया था, तो फिर नहीं किया। अगला क्वेश्चन है प्राची परमार, पेपर होने के बाद ही आंसर सीट दिखाई जाती है क्या? कितने नंबर आए हैं उसमें पता रहता है। देखो अभी आपका एग्ज़ाम तो हो गया है, 2-4 दिन में ही हो सकता है, कल परसों कभी भी आंसर किया जाएगी, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आपका पूरा पेपर रहेगा। आप देख सकते हो कि आपने किस क्वेश्चन को गलत किया है, किसको सही किया है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन मतलब सही किया और यदि पीएवी ने उसे गलत कर दिया, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है बीएससी नर्सिंग ड्रीम, इनका जो क्वेश्चन है, दी पीएनएसटी में त्योहारों के टाइम छुट्टियां मिलती क्या? ऑफकोर्स मिलती है, अभी दिवाली चल रही है, हम लोग को भी छुट्टियां मिली हैं, हम लोग की 31 तक है, उसके बाद फिर चले जाएंगे अपना सामान उठा के कॉलेज। फिर अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र पटेल, कॉलेज हॉस्टल के कितने दूर होता है? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए जो कॉलेज है वो मतलब कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारा कॉलेज और हॉस्टल वो दोनों ही कंबाइन है, और कहीं होता है 100 मीटर की दूरी में, 200, मतलब पास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। फिर अगला क्वेश्चन है छाया परिहार, दीदी एमपी में जीएनएम के फॉर्म कब आएंगे? एमपी में जीएनएम के फॉर्म बंद हो चुके हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नूतन प्रजापति, अनुबंध भी बनाना पड़ता है क्या? कैसे बनता है, कितने का बनता है? देखो अनुबंध मतलब होता है बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सभी को बनवाना पड़ता है, जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं तभी, और बन जाते हैं अपने एरिया से। अगर किसी के पेरेंट्स जॉब में है तो उससे भी बॉन्ड मतलब पेपर बन सकता है, और अगर जॉब में नहीं है तो अपने यहाँ जो खेती होती है, खेती मतलब ज़मीन जिसके पास जितनी होती है, उससे भी अनुबंध मतलब बॉन्ड बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है जय हिंद यादव, दी जॉब लगने के बाद क्या सैलरी मिलती है? इसमें 40,000 के अराउंड होती है, मतलब 40,000 लगभग सैलरी मिलती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रद्धा का, दी डीएचएस में भी स्टाइफंड मिलती है क्या? 3,500 रुपये, ये कट कर तो नहीं मिलती? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, 3,500 रुपये मिलती है पूरी पर मंथ। फिर अगला कुछ, हाँ एक और बात बता दूँ, 3,500 रुपये पर मंथ मिलती है, और ऐसा होता है कि मतलब मतलब हर मंथ नहीं मिल पाती, वो इकट्ठे मिल जाती है, और कई बार हर मंथ में मिलने लगती है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें पर मंथ नहीं मिलती है, वो इकट्ठे 5-6 मंथ की एक साथ आ जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वाल्मीकि पांडे, दी क्या पीएटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्या? नहीं, पीएटी एग्जाम को हम मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, उसको पास कर लेते तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वहाँ हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें फिर से एक बार एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तभी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है कृष्णा, दीदी
सतना का कट ऑफ कितना होगा? देखो अभी जो कॉलेजेस आए हैं वो सारे डीएमई के कॉलेजेस हैं और सतना जो हमारा कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो अभी कोई अपडेट नहीं है, तो कट ऑफ की बात ही नहीं आती। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मोना दी, क्या सिंगल रूम मिलता है रहने के लिए? सिंगल रूम नहीं मिलता है। हर रूम में मतलब अगर रूम बड़े रहते हैं तो 3 लोगों को रहना पड़ता है और अगर रूम मीडियम साइज का रहता है तो 2 लोगों को रहना पड़ता है। और कुछ कॉलेजेस में तो अगर बड़े हॉल जैसे रूम होते हैं तो 5-5 लोगों को भी रहना पड़ता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है चाहत लोधी का, दी मेरे 63 मार्क्स हैं तो क्या मुझे लगता है कि इनफ नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो कई गर्ल्स बोल रही हैं कि जनवरी में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है तो मुझे फिर से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, क्या प्लीज़ मुझे कोई सजेशन दीजिए। तो देखिए ऐसा है कि आपके 63 मार्क्स हैं, अभी तो नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है कि आपके 3-4 मार्क्स बढ़ जाएं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। बाकी रही बात तैयारी की, तो आप तैयारी मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोचिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको इस साल मतलब एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि एग्ज़ाम किस टाइप से आता है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और इसके साथ ही आप बोल रहे हैं कि जनवरी में फॉर्म आएगा, तो जनवरी में डीएचएस का फॉर्म आएगा, ऐसी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है खुशी का, दी पेपर बहुत टफ था इस बार तो कट ऑफ नीचे जाएगा क्या? तो देखिए कट ऑफ नीचे ही जाएगा, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताया था उससे 5 मार्क्स तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ बताया था। लेकिन जब मैंने वोटिंग करवाई, मतलब मैंने अपनी कम्युनिटी पे वोटिंग करवाई थी कि किसके कितने मार्क्स आएंगे, तो ओनली 5% लोग ही ऐसे थे जिनके 80+ मार्क्स आए थे और 7% लोग ही ऐसे थे जिनके 70 से ऊपर मार्क्स आए थे। तो अगर ओबीसी वाला बच्चा है तो 65+ अगर उसके मार्क्स हैं तो उसके पूरे चांसेस है सिलेक्शन के। और एसटी एससी वाले बच्चों के 55 से ऊपर मार्क्स है तो उनके भी पूरे चांसेस है सिलेक्शन के। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है साधना चंद्रौल, दी मैं भी बमनी बंदर से हूँ, मेरे 74 मार्क्स आए हैं, ओबीसी कैटेगरी से चांसेस हैं क्या? पूरे चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है एमएनएस ऑफिसर डीआर की, मतलब डॉक्टर जो भी लिखा है उन्होंने, मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए 74 ओबीसी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो अभी सीट ही नहीं आई है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आती है तो 74 मार्क्स में चांसेस हैं, आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है सुमन चौधरी, दी मेरे 89 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी से हूँ, हो जाएगा क्या? 89 मार्क्स हैं तो 100% हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक कुर्मी, आई स्कोर 80 मार्क्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, विच डीएचएस कॉलेज इज बेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग। तो अगर हम कंपेयर करें डीएमए और डीएचएस का तो डीएचएस ही बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और फीस भी कम होती है। एंड अगला क्वेश्चन है मोनिका पटेल, दी मेरे 72 हैं, एसटी कैटेगरी में इंदौर एमजीएम कॉलेज मिल जाएगा क्या? तो 72 मार्क्स है और एसटी कैटेगरी तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। फिर अगला क्वेश्चन है फरीन खान, तुम वो ही साक्षी हो जो गजराजा मेडिकल कॉलेज में मिली थी क्या? हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी उस टाइम मैं गजराजा मेडिकल कॉलेज की ऑफलाइन काउंसलिंग में भी गई थी, पर मुझे वहाँ कॉलेज नहीं मिल पाया था और वहीं पर शायद मुझे ये मिली थी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है अंका राज, काउंसलिंग और एडमिशन कब तक स्टार्ट होंगी? तो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगी और फिर जैसे ही काउंसलिंग होती है उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हो जाती है 1 वीक के बाद। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है श्वेता झारिया, दी डीएमए वालों ने लिख रखा है कि 6,000 रुपये फीस देनी होती है हॉस्टल की, ये पर ईयर देनी होती है पर मंथ? जो 6,000 जो हॉस्टल फीस होती है वो पर ईयर देनी होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है इमला, मेरे 66 हैं, एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स हो जाएगा, एसटी कैटेगरी से 66 मार्क्स हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रुति, दी मेरे 54 मार्क्स हैं, मैं एससी कैटेगरी में आती हूँ तो मेरे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं तो पूरे चांसेस है कि आपका हो जाएगा, बस मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। मार्क्स अगर 2-3 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है दीपक, 58 एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के चांस है क्या? पूरे चांसेस है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नरेश कुमार, दी मेरे 60 मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी से, तो क्या मेरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पूरे चांस है।
एंड फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है ओम प्रसाद कुर्मी, मैम मेरे 75 हैं, ओबीसी से क्या सिलेक्शन हो सकता है? 75 है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मारिया खान, माई स्कोर इज 66 टू जनरल कैटेगरी, एनी चांसेस? जनरल कैटेगरी से हैं, हाँ है, चांस हो सकता है आपका भी। नॉर्मलाइजेशन में अगर 2-4 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। फिर अगला जो क्वेश्चन है प्रभा 63 एससी कैटेगरी, 63 मार्क्स है एससी कैटेगरी से तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है तेजस्वी, मेरे 60 हैं ओबीसी से, कोई चांस है क्या? चांस है आपके, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है शिखा पांडे, दी मेरे बताइए ईडब्ल्यूएस से 62 मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 62 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस है तो हो जाएगा सिलेक्शन, चांसेस हैं। एंड अगला क्वेश्चन है साहू, कोई साहू जी हैं, तो 62 ओबीसी, आपके भी चांसेस हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो रवीना, मैम मेरे 63 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से तो क्या मेरे सिलेक्शन हो जाएगा? एससी कैटेगरी 63 मार्क्स, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो वाल्मीकि पांडे, दी पीएनएसटी की तरह ही पीएटी में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है क्या? पीएटी में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है पीएनएसटी की तरह ही, बट पीएटी में डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आरती, दीदी 56 मार्क्स हैं एससी वालों के, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो 56 है तो है चांसेस सिलेक्शन के, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं तो और भी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी गवर्नमेंट हॉस्टल में भी फीस लगती है क्या? गवर्नमेंट हॉस्टल में हॉस्टल फीस नहीं लगती है। एंड इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी ये 10 कॉलेजेस में एमपी में पीएनएसटी एडमिशन होते क्या? यस, एमपी में 10 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो 10 हैं जिनमें पीएनएसटी के थ्रू एडमिशन मिलता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मिताली, ऑटोनॉमस में एडमिशन टाइम बस 25,000 रुपये लगते हैं या फिर हर साल 25,000 रुपये लगते हैं? और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना होता है एडमिशन के बाद क्या? तो ऑटोनॉमस कॉलेज में हर साल 25,000 नहीं 28 से 30,000 एडमिशन फीस लगती है, और मतलब अगर आप 4 ईयर पढ़ेंगे तो आपको हर साल देने होंगे। एंड एडमिशन के बाद हमें हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में ही जमा करने होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्यम, दीदी ऑटोनॉमस कॉलेज में पर ईयर कितना खर्च आता है और कितने स्टाइफंड मिलती है? तो देखो पर मंथ 3,500 रुपये स्टाइफंड मिलती है, उसके हिसाब से आप ईयर का काउंट कर लीजिए। एंड रही बात खर्च की तो 40 से 50,000 तक का पर ईयर खर्च आता है। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर टिया, मेरे 75 मार्क्स हैं ओबीसी से, टेंशन हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी तो नहीं होंगे? अगर आपके 2-4 मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो भी आपके पूरे चांसेस है सिलेक्शन के, तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है सेजल, मेरे 120 नंबर हैं एससी कैटेगरी से। तो भाई अब तक मुझे जितनी कमेंट आई हैं उनमें सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो है सेजल के, और इनकी जो कैटेगरी है एससी 120 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन 100% होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वंदना, डीएचएस की नहीं है क्या ये? तो अभी जितनी भी सीट आई हैं 810 सीट वो टोटल डीएमई कॉलेजेस की हैं, डीएचएस की अभी नहीं आई हैं। अगर आती हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। एंड पीएनएसटी एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।